अगर आपका पासपोर्ट दुबई में खो गया है, सऊदी में खो गया, कुवैत में खो गया, तो आप अपना नया पासपोर्ट कैसे बनवाएंगे? या फिर जो आपका कफील है, जो मालिक है कंपनी का, अगर उसने आपका पासपोर्ट खो दिया तो कैसे आप पासपोर्ट बनवाएंगे? तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखते रहो, मैं आपको क्लियरली सब कुछ बता दूंगा और आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले देखो, अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो आप अपने नज़दीकी थाने में जाके FIR करवा दो। या चोरी हो गया है या खो गया है तो आप नज़दीकी थाने में जाके FIR कराओ। जिस कफील के आप काम कर रहे हो, अगर वो बोल रहा है कि खो गया है तो उससे बोलो कि वो आपका FIR चल के करवा दे, आप उसको लेके जाओ और FIR करवा लो, क्योंकि आपको नया पासपोर्ट री इशू करवाना होगा पासपोर्ट ऑफिस से। इट मीन्स वहाँ पर इंडियन एम्बेसी है तो वहाँ से आपको नया वाला पासपोर्ट री इशू करवाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है वो है कि आपको अपने नज़दीकी थाने में, वहाँ पर जो दुबई, कुवैत या जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ पर जो जहाँ पर आप रहते हो उस लोकेशन पर जो नज़दीकी थाना है वहाँ पर जाकर आप एक FIR कर दो कि आपका पासपोर्ट खो गया है। उसके बाद वहाँ से आपको NOC लेनी है और जब आप वहाँ अप्लाई करने जाओगे, FIR करने जाओगे तो वहाँ पर आपके जो पासपोर्ट खो गया है उसका सारा डिटेल लिया जाएगा, ताकि आपका पासपोर्ट का उस टाइम पीरियड के दौरान कोई मिसयूज भी करे तो आपके ऊपर कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप जब वहाँ पर कंप्लेन करने जाओ तो आपको पासपोर्ट का फ्रंट और बैक का जो है फोटोकॉपी पुलिस वालों को देना होगा। वहाँ से पुलिस वालों की तरफ से NOC आपको लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड FIR की कॉपी भी अपने पास रखना होगा। और अगर आप दुबई या फिर कुवैत जैसे देश में रहते हो तो एक आपकी ID बनाई जाती है, जो कंपनी होती है वो बनवा देती है आपका, तो वो ID भी आपके पास होना चाहिए। अब वो ID अगर आपके पास है, फोटो ID अगर आपके पास है दुबई की ID, तो उस ID को, और प्लस अब आगे का जो प्रोसीजर है वो आप अपने कफील को कह सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, आप चलो मेरा पासपोर्ट का हम इंडियन एम्बेसी पे चल के बात कर लेते हैं। तो वो क्या है कि आप उनके यहाँ काम करते हैं तो वो जाके अपना आपका जो है जाके पासपोर्ट बनवा देते हैं। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट इंडियन एम्बेसी पहुंच जाइए। वहां जाकर आपको जो भी ये सारी प्रॉब्लम्स है वो सारा का सारा बताइए उन्हें कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स है और इस तरीके से आपका पासपोर्ट आपकी कफील से खो गया है या फिर आपसे खो गया या फिर कहाँ रख दिया आपको कुछ पता नहीं है, तो आपको नए पासपोर्ट की जरूरत है। तो वहां पर भी आपको अपने पासपोर्ट का जो फ्रंट कॉपी रहना चाहिए, बैक का कॉपी रहना चाहिए, दोनों साइड का जेरोक्स रहना चाहिए, ओरिजिनल आपके पास जो भी दस्तावेज है वो रहने चाहिए। आपका दुबई या फिर कुवैत जहां भी रहते हो वहां का ID आपके पास है तो वो ID आपके पास होनी चाहिए। और जो आपने थाने से NOC लिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो NOC आपके पास होनी चाहिए। FIR कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद आप पहुंच जाओ इंडियन एम्बेसी, ठीक है। और इंडियन एम्बेसी जब आप पहुंच जाओगे तो वहां पर सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे। जो फीस रहेगा वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ये वैरी करता है, अलग अलग कंट्री में थोड़ा बहुत फीस का अप डाउन हो सकता है, लेकिन आपका पासपोर्ट बनके जल्दी आ जाएगा और आपको पासपोर्ट 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर इशू हो जाता है। और अगर आप तत्काल में अप्लाई करते हो तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंडियन एम्बेसी के थ्रू आपको पासपोर्ट मिल जाता है। आप जाके अपने एम्बेसी में कलेक्ट कर सकते हो या फिर कंपनी का जो आपने एड्रेस डाला है उस कंपनी के एड्रेस पर आपका पासपोर्ट भेज दिया जाएगा इंडियन एम्बेसी के थ्रू। तो वाइट पासपोर्ट, जो ये आपका जो मतलब पासपोर्ट खो गया है, ये आपका पासपोर्ट बनवाने में, ब्लू वाला पासपोर्ट, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इजी तरीके से आपका पासपोर्ट बन जाता है। चाहे आप एज अ टूरिस्ट पर्पज से आप गए हो, तो टूरिस्ट पर्पज से गए हो तो आपके जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सबसे पहले आपको करना है FIR कर देना है और वहाँ से NOC ले लेना है। उसके बाद जाके आपको जो आपका इंडियन एम्बेसी वहाँ पर डायरेक्ट जाके आपको कांटेक्ट करना है और आपको FIR कॉपी देना है और अपने पासपोर्ट का जो डिटेल है वो दे देना है। और उसके बाद आपका पासपोर्ट वहाँ से वो लोग अप्लाई कर देंगे। विदिन 10 to 15 डेज के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आ जाएगा। तो चाहे आप वहाँ काम कर रहे हो, चाहे टूरिस्ट पर्पज से गए हो, तो आप किसी भी कंडीशन में आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो। और अगर आपको वहाँ फिर भी काम करना है, वीज़ा अभी भी है, तो आप प्रोसीड वहाँ करते रहो, काम करते रहो। और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर गए हो तो आपको इंडिया वापस आना है, तो आप वहाँ से भाई फ्लाइट पकड़ के इंडिया वापस आ जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका पासपोर्ट लीगल तरीके से आप बनवा सकते हो। तो बहुत सारे लोगों का ये एक कमेंट्स था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो इसके ऊपर भी सही, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताओ। और आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हो कमेंट करो, क्योंकि भाई पता चलना चाहिए कहाँ कहाँ से लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। बाकी आप लोग का ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। और अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। हालांकि हो सकता है मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर उस जो कमेंट आपने करा है उसके ऊपर अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ। और हमारे चैनल पर आपको पासपोर्ट वीजा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी। अगर आप सही तरीके से देखो तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।